प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए। धन्यकार जी। सात संगत जी, आज मन में भाव आ रहे थे कि जैसे राजमाता जी ने मांग मांगी सुख सारे दुनिया दे, पादो शब्दी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली च। सात संगत जी, गुरबचन सिंह जी के टाइम की बात है, जब सत्संग हो रहा था तो सात संगत जी वर्कशॉप के लता जी या ललित जी नाम है, बख्श लेना, दासी को ध्यान में नहीं है नाम ठीक से। तो सात संगत जी उन्होंने एक कविता बोली जिसमें उन्होंने बोला कि ना परिवार का ना बच्चों का कुछ भी नहीं चाहिए, खाली भक्ति चाहिए बाबा जी। तो सात संगत जी बाद में बाबा जी ने उनको बताया, राजमाता जी ने समझाया कि सब कुछ मांगना होता है, संसार में रहते हैं, अगर धन दौलत भी नहीं है तो कैसे सेवा भी कैसे होएगी, हमें सब कुछ चाहिए, आपने ये क्या कह दिया। तो वो बहुत पछताए, उन्होंने बड़ी माफ़ी मांगी। फिर कुछ समय बाद सत्संग जी जैसे उन्होंने राजमाता जी ने उनको समझाया कि आप हमने सबने ये मांगना है कि सुख सारे दुनिया दे पा दो मेरी झोलीच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोलीच। सत्संग जी राजमाता ने समझाया, इसमें सब कुछ आ जाता है। कुछ समय बीता, सत्संग जी वो महात्मा जी ने फिर से अपना कविता लिखी और फिर उसमें माफ़ी मांगी कि दास से गलती हो गई थी। फिर उन्होंने समझाया कविता में ही कि जैसे राजमाता ने मांग मांगी सुख सारे दुनिया दे, पादो मेरी झोलीच, फिर भी मिलाई रखी संताएं टोलीच। सत्संग जी अपने आप को बख्शवाया। इस तरह से राजमाता जी हमें सतगुरु से मांगने का तरीका सिखाया। सत्संग जी बाबा गुरबचन सिंह जी कहते थे, अपने समय की बात है, कि हमें वाह वाह करने के लिए नहीं बोलना कि कोई हमारी वाह वाह करे। सत्संग जी हमें सतगुरु के गुण गाने हैं, अंदर बाहर एक ओर के, दिखावे की भक्ति नहीं करनी, दिखावे से बचना है। सत्संग जी उनकी सिखलाइयाँ, सत्संग जी दासी तो यही कहेगी कि सच्चे बादशाह अगर हम आपके वचनों पे चलते हैं, एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वो संतों के लिए बहुत कुछ करते थे, संतों को सिखाते थे सत्संग जी। नमस्कार करना भी सत्संग जी, कई बार वो अगर खुद लेते थे तो उनके बच्चे कहते थे आप हमसे मांग लिया करो, आप सबसे क्यों लेते हो। तो वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ मेरा हर संत सुखी हो, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। इसी तरह से समागम सेवा पे सत्संग जी जो बहुत पैसे वाले संत होते थे वो कहते थे हम ट्रैक्टर मंगा दें, हम करवा दें। तो बाबा जी कहते थे नहीं, मेरे सब संतों को सुख मिले, ऐसे एक ही जना कराएगा, ऐसे कई संतों को सेवा का मौका मिलेगा। तो सत्संग जी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हमारा जो कर्म है सत्संग जी वो सतगुरु के हिसाब से बीते। बाबा गुरबचन सिंह जी कहते थे कि खाली बोलना ही नहीं है, हमने कर्मों द्वारा करके दिखाना है। तो सत्संग जी कृपा करना, दासी के भी बोल बोल ना रह जाए, जैसी कथनी हो वैसी करनी हो। सत्संग जी कृपा करना। आनंद ही तब आता है सत्संग जी जब अंदर बाहर एक होता है, आनंद भी तब आता है। नहीं तो सत्संग जी खुद को पता होता है कि कहाँ हम गलत हैं। तो सत्संग जी तो सच्चे बादशाह कृपा करें, मेहर करें कि दूसरे के गुणों को हम आगे रखें और अपने गुण पीछे रखें, जैसे बाबा जी हरदेव सिंह जी भी कहते थे। तो सत्संग जी कृपा करना, मेहर करना, आशीर्वाद देना दासी को कि आप जी दासी के परिवार को भी कि गुरुमत में ही रहे परिवार, आसी पड़ोसी रिश्तेदार सबको अपने चरणों से जोड़ना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो सत्संग जी दो लाइनें गीत की। सुने आए दर तेरे रहमतां दी थोड़ नहीं,
मैं नहीं हो चुप रहना, मैनू कदी लोड़ नहीं, मंगदी ही जावांगी मैं आज तेरे सामने, मंगदी ही जावांगी मैं आज तेरे सामने, खुशियाँ मनावांगी मैं आज तेरे सामने, नचांगी ते गावांगी मैं आज तेरे सामने। सुख सारे दुनिया दे पा दो मेरी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच, सुख सारे दुनिया दे पा दो मेरी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच, चा सारे लावांगी मैं आज तेरे सामने, खुशियाँ मनावांगी मैं आज तेरे सामने। सत्संग जी, हमने किससे मांगना है? सतगुरु से ही मांगना है, इसी पे हमने आस रखनी है। सत्संग जी, इन्हीं पे आस रखते हैं तो ये सत्संग जी हमारे ऊपर फिर कृपा बनाए रखते हैं। सत्संग जी किसको कहना है? हमने सतगुरु को ही कहना है। जो भी करता धरता है ये है सत्संग जी, सतगुरु हमारा। हम जब इनके वचनों पे चलते हैं तो ये खुश होते हैं सत्संग जी, फिर ये वारे न्यारे कर देते हैं सत्संग जी। हमने सतगुरु को ही कहना है। कहंदे रहना खैर तेर तो लेना, कहंदे रहना तेरे बाजो, तेरे बाजो दस होर किनू कहना, कहंदे रहना गैर तो मुल नहीं मंगना, तेरे तो मंगनो नहीं संगना, गैर तो। प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी।